Hello everyone, today we are going to discuss an important topic that is called logarithm. ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस कोर्स का 11th का. सो इस लॉगरिदम में हम देखेंगे लॉगरिदमिक नंबर एंड लॉगरिदमिक फंक्शन. तो पूरा और लॉगरिदम फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसको भी डिस्कस करेंगे और कितने रिजल्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं लॉगरिदमिक ऑफ ए नंबर. अगर आपके पास a रेज़्ड टू पावर x बराबर है n, अगर आपके पास a रेज़्ड टू पावर x बराबर है n, इसका मतलब है log n to the base a equal to x. Clear? log n to the base a equal to x. If a raised to power x equal to n, इसका मतलब है log n to the base a equal to x. अब यहाँ पर जो ये a है ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और n भी पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है ना. ये है हमारे पास कंडीशंस. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम. अगर हमने लिखा 10 स्क्वायर वो आता है बराबर 100, तो इसको हम लिखेंगे log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू. क्लियर. log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू. इसी तरह अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 रेज़्ड टू पावर 3 बराबर 8. ठीक है ना. 2 रेज़्ड टू पावर 3 बराबर 8, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं इंडेक्स. तो यहाँ पर हम अगर इसको लॉग में चेंज करेंगे, अगर हम इसको लॉग में चेंज करेंगे, इसका मतलब है log 8 टू द बेस 2 इक्वल 3. ठीक है ना. सो बेस कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर कि हम इसको कैसे लिखें. ठीक है ना. ऐसे कि अगर 5 क्यूब बराबर है 125, तो इसको अगर हम लॉगरिदम में लिखें, यहाँ से मेरा आएगा log 125 टू द बेस 5 बराबर 3. ठीक है ना. टू द बेस 5 बराबर 3. ये तो था हमारा लॉगरिदमिक नंबर. तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं, यहाँ पर ये कंडीशंस क्यों रखी गई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 को कोई भी पावर, अगर आप 1 लेंगे, ठीक है ना, अगर आप बेस a इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या दिक्कतें होंगी. तो 1 लेने से क्या होगा, a रेज़्ड टू पावर x हमेशा 1 आएगा, क्योंकि a बराबर 1 है. 1 रेज़्ड टू पावर x 1 ही आएगा. मतलब आप x के कितने भी वैल्यू चेंज करते जाओ, जो आउटपुट है वो हर एक x के लिए 1 आएगा. तो मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ इसको करने के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है. ठीक है ना. और इसी तरह अगर आप a नेगेटिव लेंगे तो x जब पॉजिटिव इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, x जब ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा. ठीक है ना. तो इन जनरल आपको ये 3 कंडीशंस याद रखनी है कि a डोमेन के लिए 1 नहीं होना चाहिए, a और n दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. क्लियर. जैसे कि अगर मेरे पास 1000 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 क्यूब, तो लॉग में इसको अगर टू द बेस 10 लेंगे वो आएगा बराबर 3. ठीक है ना. वो 3 आएगा बराबर. इसको नोट डाउन कीजिए. ओके. अब कुछ हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं. फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए. फंडामेंटल आइडेंटिटीज़. ठीक है ना. बहुत सारे रिजल्ट हम लॉग पे पढ़ेंगे. ये लॉगरिदम ऑफ ए नंबर है, इसके बाद हम लॉगरिदम ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे. फंडामेंटल आइडेंटिटीज़. ठीक है. ये आप हमेशा याद रखो, log 1 टू द बेस a बराबर होता है 0. log 1 टू द बेस a बराबर होता है 0. हमने अभी पढ़ा अगर a रेज़्ड टू पावर x n है तो log n टू द बेस a बराबर होगा x. अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे a रेज़्ड टू पावर 0 1 आएगा. ठीक है ना. ये तो ऑलवेज ट्रू है. a रेज़्ड टू पावर 0 1 आएगा. ये वाला पावर चढ़ाना है तो बराबर 1. तो हम बता सकते हैं log 1 टू द बेस a हमेशा
log 1 टू द बेस a हमेशा 0 होता है, ठीक है ना, ये एक अच्छा रिजल्ट है। तो log 1 टू द बेस a हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अभी देखो, अब अगर आप देखोगे a रेज़ टू पावर 1 किसके बराबर होता है, a ही। अगर इसको हम log में देखें, log a टू द बेस a 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर बेस और नंबर सेम है तो log का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1। ये हमारा दूसरा छोटा सा रिजल्ट था। इसके बाद एक और, अगर log a, यहाँ पर एक ये रखना है a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, a पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए दोनों केसेस में। अब इस तरह अगर है log a टू द बेस 1 बाई a, वो होता है बराबर -1। log a टू द बेस 1 बाई a किसके बराबर होता है, -1। log a टू द बेस 1 बाई a होता है -1। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर a रेज़्ड पावर -1 a के बराबर होता है, तो यहाँ से ये वाली कंडीशन log a टू द बेस, ठीक है ना, टू द बेस a रेज़्ड पावर -1 वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आप ये वाला रिज़ल्ट याद रखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। क्लियर, ओके। अब कुछ और रिज़ल्ट हमारे पास हैं, जैसे कि log x, y टू द बेस a, वो बराबर होता है log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a, ठीक है ना, log y टू द बेस a। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। ये वाला फार्मूला जो है बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ये हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रूफ करना होगा ये कैसे आया, ठीक है ना, ये कैसे आया। क्लियर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, log n, यहाँ पर हम लेंगे log x टू द बेस a बराबर n और log y टू द बेस a इक्वल टू m। क्लियर, देखो ये वाला रिज़ल्ट आप अगर यूज़ करोगे, ये वाला रिज़ल्ट अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पर, अगर a रेज़्ड पावर x इक्वल टू n, तो log n टू द बेस a बराबर होता है x। इस रिज़ल्ट से हमें क्या मिलेगा, देखो बेस, ठीक है ना, बेस है यहाँ पर a रेज़्ड पावर n आएगा बराबर x, ठीक है ना, यहाँ पर a रेज़्ड पावर m आएगा बराबर y, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर x y लेंगे, वो आएगा बराबर a रेज़्ड पावर x, ठीक है ना, इंटू a रेज़्ड पावर n, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर a रेज़्ड पावर n आएगा बराबर x और यहाँ पर मिलेगा a रेज़्ड पावर m बराबर y, ठीक है ना, a रेज़्ड पावर m बराबर y। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, या यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं। देखो a रेज़्ड पावर n बराबर x, a रेज़्ड पावर m बराबर y। अगर हम ऐसे लेंगे x y, वो आएगा बराबर a रेज़्ड पावर n, a रेज़्ड पावर m, जो कि आएगा बराबर a रेज़्ड पावर n प्लस m, ठीक है ना, a रेज़्ड पावर n प्लस m। अगर ऐसे लिखेंगे तो log में इसको लिखेंगे, देखो log, ठीक है ना, log टू द बेस a x y इक्वल टू m प्लस n। जो m है बराबर वो है, यहाँ पर देखो जो m है बराबर वो है बराबर log ऑफ y टू द बेस a प्लस log ऑफ x टू द बेस a, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x y टू द बेस a बराबर log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट फार्मूला। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद अगर आपके पास एग्जाम्पल एक लेते हैं,
अगर आपके पास log 10 है टू द बेस 10 लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं log 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, जिसको हम फर्दर लिखेंगे log 2 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10। तो यहाँ पर जो ये log 10 था टू द बेस 10, ठीक है ना, उसको हमने लिखा log 2 टू द बेस 10, ठीक है ना, log 5 टू द बेस 10। जनरली ये तो 1 ही होता है, आपको पता ही है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेंगे, अगर मैं 6 लूँगा log 6 टू द बेस 10, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3 टू द बेस 10, वो आएगा बराबर log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा log 6 टू द बेस 10 बराबर है log 2 टू द बेस 10 टू द, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन सीखा कि log अगर प्रोडक्ट में है तो वो सम में चला जाता है। इसकी एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे, जब हमें कुछ वैल्यूज़ आपको मैं बताऊंगा log के कुछ वैल्यूज़, तब जाके आपको इसकी अहमियत समझ आएगी, ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद एक और फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला नंबर 2, वो है log x डिवाइड बाई y टू द बेस a, वो बराबर होता है log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a, log ऑफ y टू द बेस a, ठीक है ना। एक और फार्मूला है, यहाँ देखो डिवीजन किस में चला जाता है, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है ना। यहाँ डिवीजन किस में चला जाता है, सब्ट्रैक्शन में। आप देखिए, अगर मैंने लिखा, एग्जाम्पल 1 में लेता हूँ, अगर मैंने लिखा log ऑफ टू द बेस 10 log ऑफ 2/3, तो इसको हम यूज़ करके लिखेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10, ठीक है ना, टू द बेस 10। तो यहाँ पर जो डिवीजन था वो सब्ट्रैक्शन में चला गया है, ठीक है ना। इसका रिवर्स भी हम लिखेंगे, अगर हमारे पास कहीं पर है log 25 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10, तो इसको हम लिख सकते हैं log 25/2 टू द बेस 10, ठीक है ना। तो अगर डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में भी होगा, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, ओके। थर्ड वाला जो रिजल्ट हमारे पास है, थर्ड रिजल्ट, इसमें हम क्या देखेंगे, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, अगर log m पावर अल्फ़ा टू द बेस a, वो होता है बराबर log a m अल्फ़ा, यानी अगर यहाँ पर पावर है, पावर आगे आ जाता है, ठीक है ना, पावर आगे मल्टीप्लाई होता है। इसको अगर हम देखेंगे इसका प्रूफ, ठीक है ना, सबका प्रूफ पहले वाले से ही होता है। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है, log a टू m रेज टू पावर अल्फ़ा का मतलब क्या है, इसका मतलब है log m प्रोडक्ट में डैश 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 m कितनी टाइम्स, अल्फ़ा टाइम्स, ठीक है ना, मतलब m रिपीट हुआ है मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा टाइम्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा अगर प्रोडक्ट में है log, वो एडिशन में चला जाता है, तो ये बनेगा log m टू द बेस a प्लस डैश 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 प्लस log m टू द बेस a, ये सारे कितने हैं, अल्फ़ा टाइम्स, ठीक है ना, अल्फ़ा टाइम्स। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 अल्फ़ा टाइम्स, अगर 2 टाइम्स होगा तो 2 log m बनेगा, 3 टाइम्स होता तो 3 log m बनता, लेकिन ये अल्फ़ा टाइम्स है तो हम लिखेंगे अल्फ़ा टाइम्स log m टू द बेस a, ठीक है ना। सो यहाँ पर मेरा log m रेज टू पावर अल्फ़ा टू द बेस a आया बराबर
इसके, ठीक है ना, क्लियर। यह भी एक अच्छा रिज़ल्ट है, इससे भी बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है लॉगरिदम में वो इजी हो जाते हैं, उनके साथ डील करना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि ये उनको बहुत ही रिड्यूस करता है, ठीक है ना। पहले मैं इसको कंप्लीट करके आपको कुछ एग्जांपल करवाऊंगा तीनों को मिला के। देखिए, अगर आपके पास log 100 है, अगर आपके पास log 100 है टू द बेस 10, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे log 10 स्क्वायर टू द बेस 10, ठीक है ना। वो क्या बनेगा, देखो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10 टू द बेस 10। अभी हमने पढ़ा log a टू द बेस a 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 1 2, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 2 आएगी, क्लियर। इसी तरह अगर आप देखोगे log 1000 टू द बेस 10, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं log 10 क्यूब टू द बेस 10, तो वो बनेगा 3 log 10 टू द बेस 10, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये टोटल 3 × 1 3 आएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास है log 125 टू द बेस 10, यहाँ पर मैंने अभी जनरली बेस जो लिया है वो 10, बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंगली कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं log of 5 क्यूब टू द बेस 10, जो आएगा 3 log 5 टू द बेस 10, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सो हम आगे बढ़े। क्लियर, ओके। अब इसके बाद आप देखो, ये तो था। अब फोर्थ रिजल्ट नंबर 4, इसको आप नोट डाउन कीजिए, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं। रिजल्ट नंबर 4, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर आपके पास log m टू द बेस n होगा, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं log m टू द बेस a डिवाइड बाय log n टू द बेस a, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log m टू द बेस q डिवाइड बाय log n टू द बेस q, ठीक है ना, टू द बेस q। मतलब आपको बेस दोनों में सेम रखना है, बाकी जो भी मर्जी है आपको वो बेस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो पॉजिटिव हो और 1 के बराबर नहीं हो, ठीक है ना। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को किसी भी बेस में लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी आप रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास है log 3 टू द बेस 2 डिवाइड बाय log 7 टू द बेस 2। देखो, ये 2 डिवीजन है 2 लॉगरिदम क्वांटिटीज़ का, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे बोथ द क्वांटिटीज़ हैव सेम बेस। यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 टू द बेस 7, ठीक है ना, log 3 टू द बेस 7, क्लियर। इसी तरह अगर आपके पास है log, एक और एग्जांपल लेते हैं, log 5 टू द बेस 3, तो आप इसको लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 10 डिवाइड बाय log 3 टू द बेस 10। ये बेस आप 5 भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, प्रोवाइडेड कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। होप ये आपको सबको समझ आया होगा। एक और रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पर, एक और रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट नंबर 5। अगर आपके पास log, ठीक है ना, अगर आपके पास log m टू द बेस a रेज्ड पावर k, देखो log m है और बेस में a है, a का पावर k है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 1/k log m टू द बेस a। ये भी एक अच्छा रिज़ल्ट है जिससे हम बहुत कुछ जो बेसिस में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, बेस में कोई बड़ा नंबर है,
उसको हम ब्रेक करके प्राइम फैक्टर्स में लिख के प्राइम फैक्टर्स का पावर को आगे 1 बाय मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चले आपके पास है इस तरह log 3 to the base 125, ठीक है ना, log 3 to the base 125। आप इसको लिख सकते हैं log 3 5 क्यूब, ठीक है ना, 5 क्यूब। यहाँ देखिए k की वैल्यू क्या है 3, तो ये आगे जाके बनेगा 1/3 log 3 to the base 5, ठीक है ना। इस तरह आप बड़े बड़े नंबर को आप छोटा कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। होप आपको ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको समझ आए होंगे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। आगे हम इस रिजल्ट्स पे, जितने भी हमने रिजल्ट्स पढ़े उन पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे सो दैट और जो कंसेप्ट हैं दैट विल बी क्लियर। नोट दिस। ओके, एक और रिजल्ट है हमारे पास, एक और रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट नंबर नेक्स्ट। रिजल्ट कुछ इस तरह से a log b to the base c, a log b to the base c बराबर होता है c log b to the base a, ठीक है ना। a log b to the base c किसके बराबर होता है, a log b to the base c होता है बराबर c log b to the base a, ठीक है ना, क्लियर। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर a log टू द बेस b c वो होता है बराबर a log, यहाँ पर b ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर a आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर a आएगा। तो यहाँ पर a और c का चेंज हुआ, बेस सेम ही रहा, a और b का चेंज हुआ, बेस जो है वो सेम रहा, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि हम देखेंगे, अगर आपके पास 2 raised to power log 5 to the base 3 है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 5 raised to power log, ठीक है ना, 2 to the base 3, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए बी सी, सी बी ए, बेस सेम रहेगा, ए और सी का जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है वो चेंज करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप कुछ वैल्यूज़ जो हमारे पास है इनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है ना, इनको आपको नोट डाउन करना है, क्लियर। आपको इनको नोट डाउन करना है। पहला आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पर हम 2 टेबल बनाएंगे, यहाँ पर हम 2 टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे n, यहाँ पर हम लिखेंगे log n, ठीक है ना, ठीक है ना, log n यहाँ पर, लेकिन हमेशा बेस रहेगा 10। क्या रहेगा, बेस 10, ठीक है ना, 10। देखो, अगर हम n की वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, log 1, ठीक है ना, log 1 उसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आएगी 0। अगर हम n की वैल्यू 2 देंगे तो log 2 यहाँ पर बनेगा और log 2 की वैल्यू आएगी 0, ठीक है ना, 0.30, ये आपको नोट करना है 0.3010, ठीक है ना। इसी तरह देखो, मैं सारे नहीं लिखूंगा, मैं कुछ इम्पोर्टेंट लिखूंगा। एक तो मैंने लिखा log 1 और लिखा log 2, इसके बाद में log 3 की वैल्यू लिखूंगा। देखो यहाँ पर बनेगा log 3 to the base 10, वो आएगा बराबर 0.4771, ठीक है ना। इसके बाद हम लेंगे log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू आएगी बराबर 0.6, ठीक है ना, 0.6990, ठीक है ना। इसके बाद लेंगे हम 7, log 7 की वैल्यू आएगी, log 7 की वैल्यू आएगी 8451 और यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है ना, log 7। इसके बाद हम लेंगे, ठीक है ना, log 10
log 10 की वैल्यू 1 आएगी, log 100 की वैल्यू 2 आएगी और log 1000 की वैल्यू आएगी 3। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अभी आप पूछेंगे मुझसे कि आपने 1 2 3 5 7 10 लिखा, आपने तो बाकी नंबर जैसे कि 4 6 8 या 12 जैसे वो नंबर्स नहीं लिखे, तो उनको कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास है log 125 टू द बेस 10, ठीक है ना, log 125 टू द बेस 10, और आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ पढ़े हैं, हम क्या करेंगे, इसको मैं इस तरह लिखूंगा 5 क्यूब टू द बेस 10, ठीक है ना, 5 क्यूब टू द बेस 10। अब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, log m टू द बेस n, ठीक है ना, तो वो बनेगा n log m, ठीक है ना, पावर आगे आएगा, ये जो पावर है वो आगे आएगा, तो हमारा जो इक्वेशन है ये बनेगा 3 log 5 टू द बेस 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 ऐसे ही है, और log 5 का वैल्यू चूँकि आपने याद रखना है 2 3 5, कुछ प्राइम नंबर्स का पहले 2 4 5 का 2 3 5 7 11 का याद रखो, उसी से निकलता है, और अगर कुछ में और ये प्राइम नंबर्स आते तो उसका हम अप्रॉक्सीमेशन से निकाल सकते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। अभी log 5 की वैल्यू क्या है, 0.69, ठीक है ना, 0.6990, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका log का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना, log का वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसे कि आपको निकालना है अभी log, एक एग्जांपल लेंगे, आपको निकालना है log 125, ठीक है ना, log 125 डिवाइड बाय 16, यहाँ पर जब मेंशन नहीं हो यू हैव टू कंसिडर log टू द बेस 10। Now you have to find the value of this logarithmic value. You can write it log 10 125 minus log 16 to the base 10। जो फार्मूला हमने पढ़ा log m by n to the base 10, वो होता है बराबर log m minus log n to the base 10, ठीक है ना, बेस सेम होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर हम 10 बेस में डील कर रहे हैं तो हम 10 में ही लेंगे। नाउ इस वाले फार्मूला से हम इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, ये वाला जो फार्मूला है ये मैंने यूज़ किया, अब मैं उन दोनों का वैल्यू निकालूंगा। देखो log टू द बेस 10 125 को लिखेंगे हम 5 क्यूब, माइनस log टू द बेस 10 log 16 को लिखेंगे 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है ना, तो ये बनेगा 3 log 5 माइनस 4 log 2, ठीक है ना, 3 log 5 माइनस 4 log 2, क्लियर, 4 log 2। अब आपको क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है ना, वो आपको लिखने हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 3 log 5 का वैल्यू देखो, log 5 का वैल्यू आता है 0.6990, ठीक है ना, माइनस करना है 4 log 2, log 2 का वैल्यू हमारे पास है 0.3010, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है 3 9 27, 3 9 27 हो गया 29, 3 6 18, 18 हो गया 20, ठीक है ना, 2 कैरी, क्लियर। इसी तरह यहाँ पर माइनस 4 1 4 0 4 3 12, यहाँ पर 1 पॉइंट ये आएगा, तो इन दोनों को सपरेट करके आपका आंसर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी बड़े लॉगरिथम नंबर हैं आप इनको ब्रेक करके एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन आप उस बड़े नंबर को ब्रेक करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके जो छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं
2, 3 log 2, 3, 5, 7 एंड 11 वो आपको पता है। अगर आपको ये सारे पता है, यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज लॉगरिदम्स। तो नेक्स्ट आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं लॉगरिदम फंक्शन पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम लॉगरिदम फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।